सर्वमाणं स्नोपीर्सङ्गतिकृता खलतामाश्रितानां लोकस्य पातयति निश्चितमश्रुनीतात्। ये अपना सूत्र था जिसमें 35 नंबर का गाथा श्लोक है। ये नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं तब वे मीठे वचनों से ही निकालते हैं। जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो क्या मीठे वचन बोलेंगे, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे। तो आचार्य इस बात का उपदेश देते हैं कि दुष्ट पुरुष चाहे जितना सरल या मिष्टवादी क्यों ना हो, उनके साथ कदापि सज्जनों को संबंध नहीं करना चाहिए। कभी भी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए दुष्ट पुरुषों के साथ, क्योंकि ये बात तो लेकिन उनके बातों में तो आ जाते हैं ना मीठे वचन बोलने से। बस वही तो आपको देखना है, वो मीठे वचन बोलने से आपको बातों में नहीं आना है, दुष्ट पुरुषों की बातों में नहीं आना है। क्योंकि आपने दुष्ट पुरुषों की बातों में, मीठी बातों में आ गए तो फिर आपको परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। आपको उस टाइम अपना विवेक काम में लेना है। तो आवश्यकता से ज्यादा जो है वो चीजें, वो जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है, या सिर्फ तो वो कहीं आपको गलत रास्ते में तो नहीं ले जा रहा है। तो उसका रास्ता देखो, यानी इसका सही तरीका यही है कि आप वो अपने से छोटे आदमी से कैसे बात कर रहा है ये देखो। आप जो अपने से, आपसे तो बड़ा मीठा बोल रहा है, लेकिन ड्राइवर से कैसे बोल रहा है, जो काम करने वालों से कैसे बोल रहा है, वो देखो आप। तो उसका पता चलता है। उसी भी आदमी का पता आपसे तो बड़ा मीठा बोल रहा है, लेकिन बाकी लोगों से कैसे बोल रहा है जो उसके अंडर में है। अगर अपने अंडर वाले आदमी से वो अगर बदतमीजी से बोल रहा है, तमीज से नहीं बोल रहा है, तो फिर वो आदमी जो है वो आदमी से आप दूर ही रहो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। वो किसी की आपके सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, तो वो दूसरे के सामने आपकी बुराई करेगा। वो आपके सामने किसी को ऐसे कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो वो फिर दूसरे के सामने आपको नीचा दिखाएगा। तो हमेशा उसकी आदत ही होती है। वो आदमी को पकड़ो, वो जो जैसे मीठा बोल रहा है उसके मीठे में मत आओ। उसमें उसकी वो देखो कि वो आदमी क्या अंदर उसके मन में क्या चल रहा है। अगर वो किसी तरह से व्यसनी है, किसी तरीके से उसकी कोई बुरी आदतें हैं, वो है, तो उन लोगों से दूर रहो। उसको देख लो, अभी इसकी आदत खराब पड़ी हुई है, अब इससे क्या करेंगे। तो वो आदमी कितना ही मीठा बोले, कितना ही वो बोले, तो उसकी जो व्यसन की आदत पड़ेगी, वो आदत उसको कभी भी खराब बना देगी। उसको हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, वो खराब हो सकता है। तो कहते हैं सरसों, जैसे सरसों का जो खल के रूप में जब परिणत हो जाती है, उस समय उससे निकला हुआ तेल आंखों में लगते हैं, आंखों में आंसुपात आ जाते हैं। आंखों में जैसे आएगा, जैसे आंखें जैसे सरसों का तेल आपका आएगा आंखों में, आंखों के पास में भी आ जाएगा, तब भी आंखों में आंसू आ जाएंगे एकदम, सरसों के तेल से। क्यों? खल का अर्थ खल भी होता है, अर्थात दुष्ट भी होता है। उसी प्रकार स्नेह का अर्थ प्रीति भी होता है, तथा तेल भी होता है स्नेह का अर्थ। स्नेह को होता है ना, उसको तेल भी बोलते हैं और प्रीति भी बोलते हैं। जब तक सरसों अपने रूप में रहती है, तब तक वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब सरसों का जब बीज होते हैं, बीज रूप में रहती है, तब वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु जिस समय उसकी खल रूप पर्याय पलट जाती है, जब सरसों में खल अलग हो जाती है, तेल अलग हो जाता है, खल रूप में पर्याय पलट जाती है, उस समय उससे उत्पन्न हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्य को अश्रुपात करा देता है। जब आंखों में सरसों का तेल डालोगे तो आंसू आएंगे ही। उसी प्रकार जब तक मनुष्य सज्जन रहते हैं, तब तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ करते। जब तक वो सज्जन रहते हैं तब तक कुछ नहीं बिगाड़ते। लेकिन जिस समय वो दुष्ट हो जाते हैं, उस समय उनसे उत्पन्न हुई प्रीति, उस टाइम में दुष्ट के वक्त में जो प्रीति मनुष्य को नाना प्रकार का दुख का अनुभव कराती है। इसीलिए सज्जन को चाहिए वह किसी भी दुष्ट के साथ संबंध ना रखे। जब वो मीठा मीठा बोल रहे तब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो दुष्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, दुष्टता तो अंदर है ही, लेकिन जब वो दुष्ट हो जाएंगे, जैसे कहते हैं पुलिस वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब यही है। जब वो अपने उसमें आ जाएंगे तब बड़ी मुसीबत कर देंगे आपको पैदा। तो वह उनसे आप थोड़ा दूर ही रहे करो आप। अभी तो सज्जन है मान लो, लेकिन जब कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन जब दुष्ट हो जाएंगे तब वो आपकी प्रीति जो
वो आपको बहुत दुख अनुभव कराएगी। उसके बाद सूत्र नंबर 36 सुनते हैं, 36 नंबर का श्लोक नंबर 36। फिर उसके बाद अर्थ समझेंगे। कलामेकः साधुर्भवति कथमप्यत्र भुवने स च घ्राता क्षुद्रै कथं करुणैर्जीवति चिरम् अतिग्रीष्मे शुष्यत् सरति विचरच्चञ्चुचरतां वकोटानामाग्रे तरल सफले गच्छति कियत्। यहाँ पर जिस समय ग्रीष्म ऋतुओं में तालाब का पानी सूख जाता है, गर्मियों में तालाब का पानी सूख जाता है, उस समय पानी के अभाव से बेचारी मछलियां मर जाती। जब पानी सूख जाता है तो पानी खत्म, मछलियां मर जाती है। यदि देवलोक से 10-5 बची भी रह गए तो भी लंबे चोंच के धारी बगुले उनको बात में गटक जाते हैं। वो जो बगुले होते हैं ना, उन मछलियों को खा जाते हैं। चोंच लंबी होती है, मछलियां जरा सी दिख रही होती है, वो खा जाते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मछली का नाम निशान दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो गर्मियों के अंदर मछली का कोई नाम निशान नहीं रहता है। उसी प्रकार प्रथम तो इस कली काल में, जो कली काल चल रहा है, इसमें सज्जन उत्पन्न ही नहीं होते। जो अभी सज्जन पुरुष है ना, इस कली काल में पैदा ही नहीं होते हैं। कहते हैं ना, सच्चे आदमी पैदा ही नहीं होते। यदि देव योग से 1-2 उत्पन्न भी हो जाते हैं, अगर 1-2 कोई पैदा भी हो जाते हैं, तो दया रहित दुष्ट पुरुषों के फंदे में फंसकर अधिक समय तक नहीं जी पाते। ऐसे अभी जो कली काल चल रहा है, तो इसमें सज्जन पुरुष तो पहले ही पैदा नहीं हो रहे। अगर 1-2 पैदा हो भी जाते हैं, तो वो जो दया रहित पुरुष जो होते हैं, दुष्ट पुरुष, उनके फंदे में फंस के अधिक समय तक नहीं जी पाते। इसीलिए इस कली काल में प्राय सज्जनों का अभाव सा ही है। बहुत कम आपको सच्चे लोग मिलेंगे, बहुत लिमिटेड मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। सज्जन पुरुष बहुत कम मिलते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, क्योंकि वो गलत फ्रेंड सर्कल के अच्छा कोई फायदा नहीं। अगर इससे बढ़िया फ्रेंड नहीं हो, ज्यादा बढ़िया है। वो ऐसे दुष्ट लोगों से फ्रेंडशिप करने से भी क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। तो उससे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। अब 37, अब अपने इसके आगे का 37 नंबर वाला सूत्र पढ़ते हैं। इयवरमनुभूतं भूरि दारिद्र्यदुःख्यं वरमति विकराले कालवक्त्रे प्रवेशा भवतु वरमितोऽपि क्लेशजालं विशालं न च खलजनयोगा जीवितं वा धनं वा। अब इसमें आचार्य कहते हैं, संसार में दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा है। संसार में दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा है, अथवा मर जाना अच्छा है। वाह, और भी सांसारिक नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना उत्तम है, किंतु दुष्ट जनों से संबंध से जीना तथा दुष्ट जनों के साथ धन कमाना उत्तम नहीं है। हाँ। यानी कोई आदमी का काम ही यही है कि साहब इसको ये करो और वो करो, उसके साथ बैठ के धन कमाना उचित काम नहीं। आप गरीब रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मर जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीड़ा से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन दुष्ट जनों के साथ जीना और धन कमाना उत्तम नहीं है। आप उन दुष्ट जनों से थोड़ा दूर, कभी फंसा सकते हैं। हाँ, कभी फंसा लेंगे, तो कभी भी फंसा लेंगे आप। तो आपको वो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। अगर जैसे कोई सर्किल है, अब उसमें सारे के सारे गैंगस्टर है, ये है वो है, उनके बीच में आप बैठोगे, करोगे, और उसमें उससे पैसा तो मिल रहा है, मान लो जैसे नेता लोग है, अब नेता लोगों के साथ पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो बाद में जाके फंस जाओ, क्या फायदा। उनकी उठक बैठक ही ऐसी है, और उस उठक बैठक में आप अगर फंस गए। गोगामेडी का मर्डर हुआ तो साथ में एक आदमी और मर गया ना, बिना पास हाँ, में बैठा था वो, साथ में बैठा वो मर गया ना बेचारा। इसलिए तो इन दुष्ट नेताओं के चक्कर में, बड़े बड़े इनके चक्कर में थोड़ा दूर ही रहो इनसे। आप थोड़ा सा पैसे कम कमा लोगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना।
आप क्यों उनके चक्करों में आ रहे हो कि नहीं साहब वहां तो अच्छी कमाई के चक्कर में मत फंसो, कि दुष्ट है तो दूर रहो, सीधी सी बात है। दुष्ट जनों से संबंध बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि इट इज वेरी इंजीरियस, क्योंकि उसमें या तो आप बुराई ग्रहण कर लोगे या आपका कोई चीज गड़बड़ हो जाएगी और वो आपको ज्यादा पीड़ा देगी, जीवन भर परेशान करेगी। इससे बढ़िया है उनसे दूरी बनाए रखो दुष्ट जनों से। धन थोड़ा कम कमा लेंगे और क्या हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। धन के पीछे बावड़े होने से क्या मतलब। अब ये सूत्र नंबर 38 पढ़ते हैं। क्योंकि ये चीजें ऐसी है, बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं आचार्य, कि आदमी क्या है कि बातों में आ जाता है, बातों में आके उल्टे सुलटे काम में वो कह रहे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। अरे भाई दोस्त है, लेकिन उसके लक्षण तो खराब है ना। वो तेरा दोस्त ही उस दिन कब कब पलट जाएगा पता नहीं। वो तेरे दोस्ती ये बहुत तो हम भारी लोग पड़ेगी। ये तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी। हाँ हाँ यहाँ देख रहे हो ना, वही तो कह रहे हैं। अब जो कोई मर्डरर है, कोई आदमी ऐसा है जिसका काम ही लोगों को मारना है, तो वो एक बार के लिए आपकी दोस्ती में आया, ठीक है साहब, मैं तो वो दोस्ती भारी पड़ेगी। क्या मतलब है, ऐसी दोस्ती कब से तुम्हारा दूर। नाम लगा दे। हाँ, कब तुम्हारा नाम लगा दे यह कर रहे हैं और आगे करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। का उच्चारण करेंगे, श्लोक के उच्चारण करने के बाद हम उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आचारो दशि धर्म संयम तपो मूलोत्तरा गुणः मिथ्या मोह मदोज्झनम् ध्यान प्रमाद स्थितिः वैराग्यं समयो ब्रह्मण्य गुण रत्नात्रयं निरमलं पर्यन्ते च समाधिरक्षय पदा नन्दाय धर्मो यते। अब मुनि धर्म का कथन चल रहा है। मुनि धर्म क्या है, तो जिस धर्म में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरिताचार, तपाचार, वीराचार, इस प्रकार 5 प्रकार के आचार होते हैं। ये 5 पंचाचार बोलते हैं इसको, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य। ये पंचाचार, 5 प्रकार के आचार। और उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के 10 धर्म तथा 12 प्रकार के संयम तथा 12 प्रकार के तप और 8 प्रकार के मूल गुण तथा 84 लाख उत्तर गुण तथा मिथ्यात्व, मोह, मद का त्याग, सम, दम, ध्यान तथा परमार्थ रहित स्थिति और वैराग्य तथा जिन शासन की महिमा बढ़ाने वाले अनेक गुण होते हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप, निर्मल रत्नतय तथा अंत में समाधि विद्यमान है, ऐसे मुनियों का धर्म अक्षय पद, जो धर्म अक्षय पद ये है। अगर ये सब गुरु के सारे लक्षण बता दिए आपसे। आपने कहा कि आपका गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु में ये गुण होने चाहिए। पहली चीज पंचाचार होना चाहिए, दूसरी चीज 10 धर्म होने चाहिए, तीसरी चीज उनमें संयम, 12 प्रकार के संयम होने चाहिए, जो 12 प्रकार के रत्नत्रय होना चाहिए, तप होना चाहिए, 8 प्रकार के मूल गुण होना चाहिए, ऐसे 84 लाख उत्तर गुण होना चाहिए, मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, ध्यान में हमेशा लीन रहना चाहिए। ऐसे ऐसे जो गुण मुनि होते हैं, वो जिन शासन के आगे बढ़ाने वाले होते हैं, और लास्ट में समाधि होती है, ऐसे गुरुओं की। तो ये जो गुरु है, ये गुरु ही हमारे लिए उत्तम है। इनकी शरण में जाओगे तब आप जिन शासन का रथ आगे चलेगा, और किसी के जाओगे तो पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाओगे। आजकल क्या है, खूब सारे डुप्लीकेट गुरु आ गए हैं मार्केट में, जिनका काम ही बिजनेस है। वो गुरु नहीं है, बिजनेस है। तो वो बिजनेस वाले गुरु से थोड़ा दूर ही रहो। ये चीज जिसमें दिख रही है वो गुरु का। ये 84 लाख उत्तर गुण कौन से होते हैं? 84 लाख होते हैं। आओ 84 लाख उत्तर, खूब सारे गुण बता दिए अपने
28 मूल गुण होते हैं अपने तो। 28 गुण के अंदर और इन्होंने बढ़ा के उत्तर गुण, वो मूल गुण 28 मूल गुण, तो 8 प्रकार के मूल गुण बताया ना, तो वो, और उसके बाद उत्तर गुण तो कई सारे आ जाते हैं, तो उसमें बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। 84 लाख उत्तर गुण बता दिए इन्होंने। तो 84 लाख तो बहुत ज्यादा होते हाँ, बहुत ज्यादा होते हैं। 84 लाख जीव है ना, 84 लाख योनि है, उन सबकी रक्षा करते हैं। अहिंसा धर्म का सबसे मेन चीज है, 84 लाख जीवों की रक्षा करो। कोई भी जीव बचना नहीं चाहिए। 84 लाख तरह की योनियां होती हैं जिनमें जीव उत्पन्न होते हैं। तो अब ये तो पूरी डिटेल तो अपन इतना समझ नहीं पाते, मोटी मोटी चीजें समझ जाएं तो ही बहुत है। इतनी डिटेल में तो अपन को आता भी नहीं। 84 लाख में क्या क्या चीजें आएगी, क्योंकि अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक चीज है कि अब मिथ्यात्व ही अपन से नहीं छूट रहा, मोह ही नहीं छूट रहा। ये वो दो चीजें, एक दो ही इन इन गुणों में, अगर मिथ्यात्व और मोह ही सबसे बड़ी चीज है, ये दो अगर किसी गुरु में नहीं है ना, वो ही सबसे बड़ा गुरु है। मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व मतलब और ये दो चीजें ही नहीं छूटती, मिथ्यात्व और मोह। ये दो चीजें छूट जाए बस बेड़ा पार। बाकी तो अपने आप धीरे धीरे आ जाते हैं। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व का मतलब सम्यक्त्व का उल्टा मिथ्यात्व। सम्यक्त्व नहीं होता है ना, उसका उल्टा होता है मिथ्यात्व। जो कि सम्यक्त्व नहीं होना मिथ्यात्व है। मतलब ये दिल भाव है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा ना करके खोटे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करना मिथ्यात्व कहलाता है। 1 सेकंड लगता है बस, और साहब 1 मिनट में आदमी उधर का उधर पाला बदल देता है, तुरंत खोटे देव शास्त्रों में लग जाता है। अभी बहुत देर, अरे यार मैं, जब तक सही चल रहा होता है ना, तब तक तो सब अच्छा है, थोड़ा सा गड़बड़ हुई नहीं और गए वहां पे झाड़ा लगाने पहुंच गए, कहीं पे वहां पहुंच गए, शनि देवता का तेल लगाने। शनि देव को तेल लगाने पहुंच गए, तो वही तो। वो तेल सारी चीज चालू हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़ होती ही। जब तक सही चल रहा है तब तक तो सही है अपने जिन शासन में, और जैसे ही थोड़ा हुआ दूसरी जगह पहुंच गए, तो वो मिथ्यात्व कहलाता है। अब आगे वाला सूत्र नंबर 39। महाव्रत, अचोर महाव्रत मतलब जीवन में सहन करता है, विहार करते हैं इत्यादि व्याख्या की हुई है। तो यहाँ पर मुनि का धर्म इस पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम श्लोक नंबर 39 का उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। श्वासोदं प्रविहाय चिद गुणमयं भ्रात्यान्तणु मात्रे पियात् संबंधाय मति परे भवति तत् बन्धाय मूढात्मनः तस्मात्याज्यमशेषमेव महता मेतच्छरीरादिकं तत्कालादिविनादियोक्तिदं तत्यागकर्मव्रतम्। अपने, इसका अर्थ समझते हैं, अपने शुद्ध चैतन्य को छोड़कर परमाणु मात्र पर पदार्थों में भी चैतन्य गुण से चैतन्य गुण के भ्रम से यदि मूढ़ पुरुषों की बुद्धि लग जावे, तो उस बुद्धि से केवल कर्म बंध ही होता है। ऐसे अगर आपके चैतन्य गुण से के भ्रम से यदि मूढ़ पुरुषों की बुद्धि लग जावे, तो उससे केवल कर्म बंद होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को शरीर आदि के समस्त पदार्थों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। यदि आयु क्रम के प्रबल होने से शरीर आदि का त्याग ना हो सके, तो शरीर आदि के त्याग करने के लिए मुनि व्रत ही धारण करने योग्य है, क्योंकि मुनि व्रत धारण करना ही शरीर आदि के त्याग की क्रिया है। ये है। तो अपने शुद्ध चैतन्य जो, अगर अपना अपना क्या है, अपन शुद्ध चैतन्य है, उसके अलावा जोरा सा भी पर पदार्थ है, तो वो बस गए काम से। तो वो अब उसमें शरीर भी उसमें शामिल है। तो आपको जब तक ताकत हो
एक चप्पल पहन के गिला तब तक आपको इसका ध्यान रखना है कि चप्पल पहन के गिला ये जो शरीर है ये भी एक तरीके से पर है, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मूढ़ पुरुषों की बुद्धि लग जाती है। जरा सा भी आप उधर उधर होते ही तो मूढ़ पुरुष की बुद्धि लग जाएगी और उससे सिर्फ कर्म का बंध होगा और कुछ नहीं होगा। शरीर आदि की बुद्धि जो होती है ना, ये मूढ़ पुरुषों की बुद्धि कहलाती है। उससे फ्री होने का एक ही तरीका है कि मुनि व्रत धारण कर लो। अब मुनि व्रत धारण कर लिया तो आपने क्या किया, शरीर आदि के त्याग की क्रिया ही चालू कर दिया। मुनि का लास्ट में क्या होगा, समाधि होगी। समाधि कैसे होगी, शरीर को छोड़ के होगी। तो शरीर को छोड़ने का सबसे सही तरीका, ये सम्यक तरीका है कि आप मुनि आदि का बन जाओ और धीरे धीरे आपका शरीर का त्याग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब वो प्रोसेस वही है, उसमें शरीर छोड़ना ही है उसका, क्योंकि मुनिवत धारण करना ही शरीर आदि की त्याग की क्रिया है। जरूरी है कि धीरे 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 अपने शरीर को छोड़े। शरीर आपको छोड़ के जाएगा, शरीर तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। तो इससे बढ़िया पहले से तैयारी कर लो ना कि ठीक है मेरे को शरीर छोड़ना है, तो मैंने मुनिवत धारण कर लिया, अब मैं धीरे धीरे शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर छोड़ना क्योंकि मैं पेंट कर रहा हूँ और मैंने अपनी गीली ड्राइंग को टच कर लिया, मेरा हाथ चारों अब 40 नंबर वाला सुनते हैं। ठीक है, तो पैर दिख रहा है कि पैर गीला हो जाएगा। तो जैन धर्म का जो मूल लास्ट में जाके समाधि मरण ही सबसे मूल होता है, शरीर को सही तरीके से छोड़ना, तभी आपका फाइनल एग्जाम होता है। वो जो पास हो जाता है ना, वो उसने सारा धर्म उसका सही है, और उसमें फेल हो गया तो फेल ही है। मिलिए इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हाँ। भोक्त्वा मूले गोणान्यतेर्विदधता शेषेषु यत्नं परं दण्डो मूले हरो भवत्यविरतं पूजादिकं वाञ्छतः एकं प्राप्तमरे प्रहारमतुलं हित्वा शिरश्छेदकं रक्षङ्गागुलिकोटिखण्डनिकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिमान्। अब आगे बता रहे हैं कि युद्ध करते समय अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं, उनमें कई एक तो सिर के छेदने वाले होते हैं तथा कई एक अंगुली के अग्र भाग को छेदने वाले होते हैं। इस तरीके का प्रहार होता है आपके ऊपर, तो कोई उसका बता रहे कितनी, कोई तो ऐसे ऐसे छेद करेंगे, कोई उनमें यदि कोई पुरुष सिर के छेदने वाले प्रहार को छोड़कर अंगुली के अग्र भाग को छेदने वाले प्रहार से रक्षा करे तो उसका जिस प्रकार उससे रक्षा करना व्रत है। तो आपने दो तरह के प्रहार हो रहे थे, एक में अंगुली के अग्रभाग को छेदने वाला था, एक में सिर को छेदने वाला था। प्रहार तो हो ही रहा था। अब आपने क्या, सिर वाले को तो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, अंगुली वाली से रक्षा कर रहे हैं, अंगुली में छेद हो जाए उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो कहते हैं उसका रक्षा करना व्रत है। उसी प्रकार यति, जो यति मतलब मुनि, मूल गुणों को छोड़कर शेष उत्तर गुणों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं तथा निरंतर पूजा आदि को चाहते हैं, उनको आचार्य मूल छेदक दंडक कहते हैं। ऐसे जिसका मूल गुण तो छोड़ दिए, जो मूल गुण होते हैं ना 28 मूल गुण, उसको तो छोड़ दिए, और जो उत्तर गुण है, जो 86 लाख जो अपने बात कर रहे 84 लाख जो उत्तर गुण है, उसके उसमें लगे हुए हैं और अपने पूजा आदि को चाह रहे हैं कि मेरी पूजा हो, मेरी वो मेरी भक्ति हो, ऐसे ऐसे चाह रहे हैं कि मेरा इधर टीवी में मेरा नाम आए, मेरा वो आए, इस तरह की चीजें जो चाह रहे हैं, तो वो मूल गुण पे तो टिके ही नहीं, और उत्तर गुण के अंदर भी गड़बड़ हो रही है, उसमें उसको बचा रहे हैं। इसलिए मुनि को प्रथम मूल गुण व्रत पालन करना चाहिए,
और पीछे उत्तर गुण का पालन करना चाहिए। ऐसे तो कह रहे हैं आपने सर पे आते हुए भाले को तो बचाना पहले जरूरी है ना, अंगुली पे आते हुए भाले को तो नहीं बचाओ तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तो पहले सिर वालों को बचाओ। तो सिर क्या है आपका, इससे कहते हैं सिर है आपका मूल गुण, और अंगुली पे लगना क्या है, उत्तर गुण है। अंगुली में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सर पे नहीं लगनी चाहिए आपको, तो सर बचाओ। तो आचार्य से इस तरीके के मुनि को आपको ध्यान रखें कि मूल गुण को पहले पालन करो, अगर नहीं कर पाते तो मूल छेदक दंड बोलते हैं उसको, अगर मूल गुण आपका नहीं बना तो। फिर बाद में आगे इसी गाथा में 41 नंबर वाली गाथा में आचेल्क्य मूल गुण किस लिए पाला जाता है, इस बात को आचार्य दिखाते हैं किस लिए पाला जाता है। तो 41 नंबर के सूत्र में इसी के बारे में बात कर। अब ऐसा पर क्या बतलाया, म्लाने चालनतः कृत जला प्रारंभतः संयमो नष्टे व्याकुल चित्ततात्महता मप्यन्यतः प्रार्थनं कोऽपि नेप्यते परस्य झटिति क्रोधा समुत्पद्यते तन्नित्यं सुचिराग्रद समवतां वस्त्रं ककुमण्डलम्। इसमें यदि संयमी वस्त्र रखे तो उनके मलिन होने पर धोने के लिए जल आदि का उसको आरंभ करना पड़ेगा। अगर जो संयम कहते हैं ना कि महाराज वस्त्र क्यों नहीं पहनते, दिगंबर क्यों रहते हैं, कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है, बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन होता है कि वस्त्र क्यों नहीं रखते हैं। तो कहते हैं कि अगर संयमी वस्त्र रखें तो उनके मलिन होने पर, वस्त्र होंगे तो गंदे भी होंगे, कोई भी कपड़े पहनेगा तो गंदा तो होगा ही, उसको धोने के लिए जल आदि जो होगा उसको आरंभ रखना पड़ेगा। जल तो इकट्ठा करके कपड़े धोएंगे किसमें, पानी में से धोएंगे, तो जल का आरंभ करना पड़ेगा। और ये जल आदि का आरंभ करना पड़ेगा तो उनका संयम ही कहां रहा, संयम नहीं रहेगा। तथा यदि वह वस्त्र नष्ट हो गया, अगर समझ लो उनका वस्त्र जो उन्होंने पहना है वो किसी तरह फट गया या नष्ट हो गया, तो उनके चित्त में व्याकुलता होगी। उस वस्त्र को फट गया साहब, जैसे कोई आपने कपड़े पहने फट जाए कट जाए तो उसकी व्याकुलता हो जाएगी चित्त में। तथा उसके लिए यदि वे किसी से प्रार्थना करेंगे कि मेरे कपड़े फट गए हैं, तो किसी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, अब कपड़े फट गए क्या करें, तो उनकी अयाचक वृत्ति छूट जाएगी ऐसे। और वस्त्रों को छोड़कर यदि वे कौपीन लंगोट ही रखें, अगर सिर्फ सारे वस्त्र छोड़ दिए, सिर्फ इन्होंने एक कौपीन लंगोट रख देते हैं, एक लंगोटी रख ली, तो भी उसके खो जाने पर उनको क्रोध पैदा होगा। अगर वो भी कहीं से खो गया, जैसे कहीं कपड़े सुखाए थे, कोई लंगोटी सुखाई थी और वो भी खो गई, क्रोध पैदा होगा। इसलिए समस्त वस्त्रों को त्याग कर मुनिगण को नित्य पवित्र राग का नाशक दिशा का मंडल ही वस्त्र है, जो दिशा है ना वही का ही वस्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। तो दिगंबर जिसको बोलते हैं, दिशा ही जिनका वस्त्र है, तो दिशा का मंडल ही जिनका वस्त्र है, ऐसे रहना चाहिए। सारे ये जो नित्य जो राग हो रही है ना उसको खत्म कर देना चाहिए, नित्य जो अपने, और पवित्र राग के नाशक दिशा मंडली वस्त्र ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल इसके बारे में पक्का रखो, ये जो कपड़े हैं ये आपको परेशान ही करते हैं, इस परेशानी से मुक्ति पानी है तो मुनि अवस्था को धारण करो। फिर बाद में आचार्य वर्ग लोच नामक मूल, एक एक वस्त्र एक एक बता रहे हैं। जैसे पहला ये जो सूत्र बताया है इसका नाम रखा है आचेल्क्य, आचेल्क्य मूल गण है। ये 8 मूल गुण होते हैं ना, तो वस्त्र नहीं पहनते, चेल का मतलब होता है वस्त्र, आचेल्क्य का मतलब जो वस्त्र नहीं रखते, ये मूल गुण है। अपने दिगंबर मुनि का मूल गुण है ये। अगर वो कपड़े पहनने लग गए तो मुनि कहां रहे, तो मुनि का मूल गुण बता दिया कि कपड़े नहीं रहने चाहिए, तो आचेल के मूल गुण हो गया। अब दूसरा आचार्य वर्ण लोच नाम का मूल गुण बता रहे हैं, लोच नाम का एक मूल गुण होता है, वो भी आचार्य में वो होना चाहिए मुनि में। 8 मूल गुण का चर्चा चल रही है, अब उसके बारे में बता रहे हैं ये लोच क्या होती है। इसको बंद कर दे बात को। तो वो 42 नंबर पर
से घूमने गए। अब 42 नंबर का सूत्र देखते हैं। ठीक है, 8 मूल गुण के बारे में चर्चा हो रही है। आचेल के हो गया, अब लोच। अब ये 42 नंबर की बात है। नंबर 42 का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। काकिन्यापि संग्रहो न विहिता क्षौरं यया कार्यते इंद्राक्षेपकृतश्रमात्रमपि वा तद्सिद्धये नाश्रितं हिंसा हेतुर्हो जटाद्यपि तथा यूकाभिरप्रार्थनैः वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशिषु लोचः कृतः। अब ये कह रहे हैं, लोच नाम का मूल गुण है। मुनि गण अपने पास एक कोड़ी भी नहीं रखते, एक कोड़ी भी उनके पास नहीं होना चाहिए, जिससे कि वे दूसरे से मुंडन करा सके। एक कोड़ी भी नहीं रखते जिससे कि दूसरे का मुंडन करा सके। तथा मुंडन के लिए चूरा, केची आदि अस्त्र भी नहीं रखते, क्योंकि उनके रखने से क्रोध आदि की उत्पत्ति से चित्त बिगड़ता है। तथा वह जटा भी नहीं रख सकते, क्योंकि जटाओं में अनेक जू आदि जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए जटा रखने में भी हिंसा होती है। तथा मुंडन कराने के लिए वह दूसरे से द्रव्य भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उनकी अयाचक वृत्ति का परिहार होता है। इसीलिए वैराग्य की अतिशय वृद्धि के लिए मुनिगण अपने हाथों से केशों को उठाते हैं। इसमें अन्य कोई मानादि कारण नहीं है। तो मानादि का कारण नहीं है। जो केस लोच बोलते हैं ना, केस लोच, अपन बोलते हैं केस लोच कर रहे हैं मुनि, वो लोच मूलगण। तो मुनिजन क्या करते हैं, अपने केस का लोच करते हैं, केस लोच। केस लोच क्यों करते हैं, ताकि उनको किसी तरीके से छुरा, केची ये सब नहीं चाहिए। नहीं तो आप केची चाहिए, केची से काटेंगे, मुंडन करने के लिए उस तरह चाहिए, तो वो भी नहीं रखते। और अपने बाल को बढ़ाते भी नहीं है कि चलो आप जैसे लोग करते हैं अपने बाल ही बढ़ा लो। कई जैसे होते हैं जटाधारी, उसमें जू पैदा उत्पन्न हो जाएगी, जीव की। वो लोग तो नाते नहीं, तो जू की पैदा होगी, फिर वो नाते नहीं है तो जू पैदा होगी। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचा, उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि बाल लो, खींच के तोड़ो, बस केस लोच कर दो अपने हाथों से बेच, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट तो रखना नहीं। अब इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना है तो फिर तोड़ो, तोड़ के आगे बढ़ो, ऐसे है। अब इसके बाद 43 नंबर का सूत्र देखते हैं। इसमें अपन आगे का सूत्र नंबर 43 में उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर अर्थ समझने का भोजन प्रयास नाम का करेंगे। मूल गुण है। यावन्मे स्थिति भोजने स्थिदृढता पाण्योस्य संयोजने भुञ्जे तावदहं राम्य यतविधा वेशा प्रतिज्ञायते काये कायेऽप्यस्पृह चेतसोऽन्यतविधि श्रोप्रोल्लसासिना सन्मते नाहेतेन दिवे स्थितिर्न नरके संपद्यते तद्विना। जो मुनिगण अपने शरीर में भी ममत्व से रहित है, ममत्व कर रही से रहित है, तथा समाधि मरण करने में उत्साही है, तथा श्रेष्ठ ज्ञान के धारक है, उनकी विधि में ये कड़ी प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक हमारे खड़े होकर आहार लेने में तथा दोनों हाथों से जोड़ने में शक्ति मौजूद है, तब तक ही भोजन करेंगे। पहले खड़े हो जाओ, दोनों हाथों में भोजन लेने की ताकत है, तभी तक भोजन करेंगे, नहीं तो कदापि नहीं करेंगे। जिससे उनको स्वर्गों की प्राप्ति होती है तथा उनको नरकों में नहीं जाना पड़ता है। किंतु जो इस प्रतिज्ञा में रहित है, उनको अवश्य नरक में जाना पड़ता है। ये स्थिति भोजन नाम का एक मूल गुण होता है, खड़े होके लेना होता है। तो जब तक मुनि महाराज में ताकत होती है, खड़े होके ले सकते हैं, तभी तक भोजन करते हैं। जैसे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे 2 आदमी पकड़ के खड़े करना पड़ रहा है, वो नहीं। आपको जब तक खड़े हैं तब तक भोजन ले रहे हैं, जब खड़े रहने की ताकत खत्म, भोजन भी खत्म, अब समाधि लेंगे और खत्म। तो कहते हैं जब तक दोनों हाथों के जोड़ने में शक्ति मौजूद है और खड़े लेके आहार लेने की मौजूद, तब तक ही भोजन करेंगे,
नहीं तो कदापि नहीं करेंगे। अगर ऐसे रहते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और नहीं तो नरक जाना पड़ेगा मुनिराज को। अब इस तरह से अपने ये जिनवाणी स्तुति करते हैं, हम आगे का फिर कर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरे सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तुझे जपो दिन रे, जो तेरा शरणागत सुख पावे सुख चैन। बोले जिनवाणी